बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में परिवर्तन के बाद भूमिहार समुदाय की राजनीतिक अहमियत बढ़ गई है। कांग्रेस से लेकर जदयू, बीजेपी, आरजेडी तक भूमिहारों पर मेहरबान नजर आ रही है। कभी लालू प्रसाद यादव ने बूढ़ा बाल साफ करो का नारा दिया था, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव भूमिहार समाज को गले लगाने की बात करते हैं। बिहार में करीब 3 दशक तक राजनीति में हाशिए पर रहने वाले भूमिहार अगर एकाएक खास हो गए हैं तो इसकी भी कुछ वजह है। तेजस्वी यादव के पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बूढ़ा बाल साफ करो का नारा दिया था। ये नारा भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला समुदाय को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक करने के लिए था। लालू यादव के इस नारे के चलते आरजेडी के साथ साथ तेजस्वी यादव के लिए आगे की सियासी राह मुश्किल हो रही थी। तेजस्वी अपनी पार्टी को एमवाई के दायरे से निकालकर ए टू जेड की पार्टी बनाने में लग गए हैं। आरजेडी के टिकट पर भूमिहार समुदाय से आने वाले अनंत सिंह 2020 में विधायक बने और अब उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। आरजेडी ने इसी साल एमएलसी चुनाव में भूमिहार समुदाय के 5 नेताओं को टिकट दिया था, जिनमें से 3 जीतकर विधान परिषद पहुंचे। राज्यसभा भी तेजस्वी ने भूमिहार समुदाय से आने वाले अमरेंद्र धाड़ी सिंह को भेजा। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की ओर से आयोजित परशुराम जयंती के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर बिहार में भूमिहार समाज और यादव एकजुट हो जाए तो कोई हमें सत्ता से दूर नहीं कर सकता। आरजेडी की बदलती सियासत को समझने के लिए बस यही बयान काफी है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की जगह भूमिहार समुदाय से आने वाले कद्दावर नेता ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस ने हाल ही में ब्राह्मण की जगह भूमिहार समाज से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को अपना बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने भूमिहार समुदाय के विजय कुमार सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप दी। एलजेपी पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने भी भूमिहार से संबंध रखने वाले डॉक्टर अरुण कुमार को अपनी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। बिहार में स्वर्ण समुदाय की आबादी करीब 18% है, जिसमें से सबसे ज्यादा भूमिहार समुदाय से है। बिहार में भूमिहार 6% है तो वहीं ब्राह्मण 5.5%। साथ ही राजपूत की बात करें तो वो भी 5.5% के करीब है। बिहार में सियासी तौर पर भूमिहार समाज काफी प्रभावी रहा है। राज्य में अधिकतम जमीन जायदाद इसी समुदाय के पास होने के चलते दूसरे अन्य जाति के वोटरों को भी ये प्रभावित करते हैं। आजादी के बाद भूमिहार समुदाय कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन बीजेपी के उदय के बाद उसका कोर वोट बैंक बन गया। बिहार विधानसभा के 243 में से 64 विधायक स्वर्ण है, जिनमें से 21 भूमिहार है। बिहार में 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने स्वर्णों के खिलाफ दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा को एकजुट कर एक नई राजनीतिक ताकत खड़ी की थी। लालू यादव ने बूढ़ा बाल साफ करो का नारा देकर खुद को स्थापित किया था। आरजेडी ने मुस्लिम, यादव, पिछड़े, अति पिछड़ों के वोटों के सहारे अपने आप को सियासत में आगे बढ़ाया। बाद में आरजेडी से पहले दलित छिटक गया और इसके बाद फिर अति पिछड़ा। नीतीश कुमार ने कुर्मी कोयड़ी के साथ अति पिछड़ा के दम पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाया तो रामविलास पासवान दलित राजनीति के सहारे सत्ता की बैसाखी बने रहे। बीजेपी ने बिहार में स्वर्ण वोटों को अपने साथ साध कर रखा, लेकिन ओबीसी की सियासत के चलते सत्ता उससे दूर रही। पार्टी अब अपने कोर वोट बैंक के साथ दलित और अति पिछड़े वोटों को अपने पाले में लाने की कवायद कर रही है, तो दूसरी पार्टियां भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत वोटों में सेंधमारी के प्रयास में है। दलित अति पिछड़ा वोट बिखरने के बाद सभी राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि बिहार में सत्ता की कुर्सी बिना स्वर्ण वोटों के संभव नहीं है। बिहार में हाल में एमएलसी चुनाव और विधान परिषद के उपचुनाव में भूमिहार समुदाय ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। बोचहा उपचुनाव में भूमिहारों ने महागठबंधन को अपना समर्थन दिया तो यह सीट महागठबंधन ने जीत ली। इसके बाद कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भूमिहार समुदाय ने जब बीजेपी को अपना समर्थन दिया तो यहाँ से बीजेपी हारी हुई बाजी जीत गई। यही ताकत है जिसके चलते जदयू ने दोबारा से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो कांग्रेस ने भी अखिलेश प्रसाद सिंह को पार्टी की कमान सौंप दी। इस तरह से सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे पर इस समय भूमिहार सबसे ऊपर है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।